वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के सहरोज़े दौरे से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं, अवाम की अपनी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना यह खास होगा कि वजीर दाखिला अमित शाह क्या ऐलान करते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने एक चौपाल के जरिए अवाम और नुमाइंदों से बातचीत की। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट और इस वक्त मैं हूं राजौरी में। राजौरी में इसलिए आया हूं क्योंकि कल यहां पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है, सबकी, और खासकर पहाड़ी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों की। उनको लग रहा है कि कोई बड़ा तोहफा देने वाले हैं अमित शाह, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो उनको मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। आम लोग क्या चाहते हैं, क्या होम मिनिस्टर को करना चाहिए, क्या चीजें हैं, क्या राजौरी पुंछ बेल्ट में क्या क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी कि पिछले 1999 से लेकर आज तक हम पहाड़ियों के साथ नाइंसाफी सरकारें करती आई हैं, और हमें अब ये उम्मीद लगी है कि जिस 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों के सामने एक झंडा रखा था, उस झंडे में ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये आकर जम्मू में इन्होंने 5-6 बार ये कहा कि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा, पहाड़ियों में से एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो हमें उस दिन से ये किरण हमें एक नजर आई है रोशनी की कि हमें पहाड़ियों का हक है। और हमें ये उम्मीद है कि जो अब अमित शाह साहब जो आ रहे हैं राजौरी के अंदर, हमें अनाउंस करेंगे यहाँ पहाड़ियों के बारे में, क्योंकि यही एक सरकार है जो पहाड़ियों का हक इतने अरसों से नहीं मतलब किसी ने नहीं दिया, और यही सरकार जो है ये दे रही है। बाकी हमारा जहाँ तक सवाल है, लोग ये कहते हैं कहीं कि गुज्जरों का मसला है या पहाड़ियों का मसला है। गुज्जर और पहाड़ी एक वहाँ के बेटे हैं, दो, एक गुज्जर है और एक पहाड़ी है, तो गुज्जरों को अपना हक मिला है। हम ये कहते हैं ओपन कि जो जितना गुज्जर समाज है हमारा, उसको अपना हक मिला है, और उनका हक उनके नसीब में हो वो उनको ही मिले। हम नहीं कहते क्या कभी ये कहेंगे कि उनका काट कर हमें दो, हम ये कहते हैं कि हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि हमारा हक जो है वो हमें मिले। जो पहाड़ी जो लोग हैं ये कह रहे हैं, जो पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये कहते हैं कि हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन तब भी गुज्जर क्यों रोड पे थे? देखिए सर, इसमें ये बात है ना कि मैं बकरवाल कमेटी से, गुज्जर बकरवाल तो एक ही चीज़ है। इसमें हम क्या कह सकें? एसटी तो कितने बरस है हमारे पास तो रही है, हमने तो एसटी से तो है ही है, एसटी हमारा हक है, क्योंकि हम बकरवाल लोग हैं, बैकू में जाते हैं। खास करके ये एसटी अगर हो जाए तो बकरवाल की होनी चाहिए। जो बकरवाल लोग इसको बैक में हैं, भेड़ बकरियाँ लेके टेंट लगा के वो बैठे हुए पहाड़ों पे, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ना ही बकरवाल को की मुहताज की रही। वो कारण ये रहा कि बकरवाल अपनी भेड़ बकरियां चरा के उसको फरोख्त करके अपना कारोबार, अपने बाल बच्चों की रोजी मुहैया करता रहा है। हमें इस वक्त तक, इस साल जो बात चली ट्रैवल की, या गाड़ियां आई, बकरवालों को गाड़ी दी गई है, किस बकरवाल को गाड़ी दी गई? हमें गाड़ी मिली, लेकिन वक्त गुजर गया था उस वक्त। कम से कम बकरवाल के बारे में आपसे और जानूंगा, लेकिन जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, उनको मेरा सवाल रहेगा। आप अपना नाम बताएं। एडवोकेट आसिफ चौधरी। आसिफ जी, ये जो पहाड़ी समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम तो गुज्जर आते हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए गुज्जर कम्युनिटी के कि भाई इनको मत दो। आखिर तकलीफ क्या है? अगर इनको मिलता है, ये बोलते हैं हम आपका हक तो नहीं छीनेंगे। देखिए, जो प्रोटेस्ट है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है। आज पहाड़ी जिस तरीके से खुल के ये कह रहे हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, गुज्जर बकरवाल कहीं ये अपोज नहीं कर रहे हैं कि आप पहाड़ियों को अपना हक ना दें। लेकिन गुज्जर और बकरवाल का जो प्रोटेस्ट कहीं आपने देखा होगा, दैट इज ओनली टू सेफ गार्ड देयर राइट्स, जो उनको ऑलरेडी ग्रांट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, और जो जो क्राइटेरियाज उन्होंने फुलफिल किए 1990 में जब स्टेटस हमें मिला। हमारा एक नोमैडिक कल्चर था, हमारे ऊपर एक सोशल स्टिग्मा था, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, वी वर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली एज वेल। हम इतने बैकवर्डनेस देखने के बाद जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमें ग्रांट किया, आज हम किसी के खिलाफ नहीं। ये किसी की गलतफहमी होगी। गुज्जर और बकरवाल जो तबका है, बेसिकली गुज्जर ही तबका है। ये बकरवाल और गुज्जर दोनों एक हैं, इनका एक ही कल्चर है, एक ही इनका है, और इनका जो
रहन सहन इनका सबका एक है। गुजर और बकरवाल तबके के सबसे जो बड़ी जो पहाड़ीज में और गुजर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है कि गुजर्स नहीं चाहते उनको स्टेटस मिले, क्या आपको लगता है कि ये गलत चीज है? उनको अपना जो एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए? देखिए, पहाड़ियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे विदाउट डिस्टर्बिंग दी कोटा ऑलरेडी ग्रांटेड टू गुजर्स एंड बकरवाल्स, उसके लिए हमें कौन सी ऑब्जेक्शन है? हमारे मुंह के आगे एक थाली पड़ी हुई है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। हमारी थाली से कोई कुछ नहीं उठा रहा है तो आप पहाड़ियों को 3 थालियां दे दें, हमारा उसमें कोई नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी ये दबी कुचली जो कौम है, अगर कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने 2014 में जो हमारे साथ वादे किए थे, और आज मैं आपके वसातत से ये जरूर कहूंगा कि 2014 में मोदी जी ने हमें जो हमारे साथ हमारे वादे किए थे, 2022 के आते आते सभी वादे हमारे पूरे किए गए। आज हमें हमारा जो यहाँ काला कानून हम पे थोपा गया था बीइंग गुजर एंड बकरवाल, हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमें बैन किया गया था। वो एनसी और कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी इंडिया में लागू हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल के लिए नहीं हुआ। हर गुजर और बकरवाल को आए दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से, क्योंकि हमारा गुजर औकात जो है वो ग्रेजिंग के ऊपर होता है, हमें जंगलात में बहुत सारी परेशानियां थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो हमें ये एक उम्मीद की किरण जागी कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। आज हमें यहाँ पर जो आज तक जितने भी हमारे साथ वादे किए गए थे वो आज पूरे किए गए हैं। आज मैं आपके सामने आपके मीडियम से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि पहाड़ियों का हक है, वो ज़रूर दे, उसमें किसी गुजर किसी बकरवाल को तकलीफ नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत जो मसला है किस तरह से आप चाहते हैं कि ये हल हो? देखिए, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम पिछले दिनों दिल्ली गई और पहाड़ी कबीले के लोग गए और हमारे भी नुमाइंदे गए और हम ही ने इनविटेशन दिया था होम मिनिस्टर साहब को मिलके कि आप हमारे क्षेत्र में आएं। और पहले इंडिकेशन जब होम मिनिस्टर साहब हमारे इनविटेशन पे राजौरी और बारामूला आ रहे हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजौरी, पुंछ और ये उड़ी करना और बारामूला वाला वो क्षेत्र है जहां 90% पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं। पहली बात, ये डिबेट का इशू इतना बनता नहीं है कि पहाड़ी कबीले को एसटी मिले या ना मिले, क्योंकि मैं छोटा सा 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा। जब 6 कबीले गए थे तो सभी कैबिनेट डिसीजन नंबर 159 को पढ़ सकते हैं। जो 6 कबीले को रिप्रेजेंट यहां से रिकमेंड किया था, उसमें पहला पहाड़ी था, फिर गद्दी, सिप्पी, सैंसी, गुजर और बकरवाल। नीचे के 5 को एसटी दे दिया गया 1991 में, और जो पहले कबीला था उसको बाहर कर दिया गया किसी सियासत के तहत। उसके बाद जितने भी यहां चीफ मिनिस्टर आए, जितने भी यहां पे गवर्नर हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सभी ने कहा कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। और 2012 को होम सेक्रेटरी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई, पीरजादा मोहम्मद अमीन कमेटी। इस कमेटी को पहाड़ियों को एसटी मिले या ना मिले के लिए यहां भेजा गया और 3 साल इस कमेटी ने काम किया, जिसने 2016 में रिकमेंड किया कि पहाड़ी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, स्क्वीज्ड हैं, डाउन ट्रॉडन हैं। अंडर आर्टिकल 342, जो हमारा आर्टिकल 342 वाला एसटी प्रोवाइड करता है, जिसमें डिस्टिंक्टिव ट्रेट है, प्रिमिटिव कल्चर है, आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, बैकवर्डनेस है, वो सारे ट्रेट्स उस इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ने देखे और उसके बाद कहा कि इनको एसटी दिया जाए। बैकवर्ड कमीशन जीतलाल गुप्ता ने जो सारा डिफाइन किया कि पहाड़ी रहते कहां हैं, पहाड़ी का एरिया डिफाइन किया, पहाड़ी लोगों का सिस्टम डिफाइन किया, उसने भी कहा कि पहाड़ी लोग जो हैं एक ट्राइब हैं और इनको एसटी दिया जाए, और उसी के तहत 4 जम्मू कश्मीर में 2020 में मिली। अभी 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जब यहां 370-35 से टूटे और जस्टिस जीडी शर्मा साहब की लीडरशिप में, उनकी क़यादत में एक बैकवर्ड कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। फाइनली उस बैकवर्ड कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी है, वो पिछले 2-3 महीने पहले डेली एक्सेलसियर में भी आया था। ऑल नीड नॉट्स क्लियर फॉर पहाड़ीज टू गेट एसटी स्टेटस। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटीज कह रही हैं, बैकवर्ड कमीशन कह रहे हैं, किसी को कुछ मिलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। जब संविधान ने हमारे तय कर दिया है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए। बाकी गुजर बकरवाल बाई, पहाड़ी बाई, ये हमारे में, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मैं एक चीज बात बताता चलूं कि
ऐसी 12 ट्राइब्स हैं, सिर्फ गुजर बकरवाल नहीं, ऐसी 12 ट्राइब्स हैं जिनको एसटी मिला हुआ है, और पहाड़ियों का नंबर जो पहला था और अब डिफाइन हो। गुजर कम्युनिटी से हैं, आप क्या चाहते हैं अमित शाह जी से कल क्या आपके लिए अनाउंसमेंट हो? इनके लिए, पहाड़ियों के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे कोटे को न छेड़ा जाए, तो इनको अगर अलग से कोई मिलता है तो दे दें इनको। और क्या चाहते हैं आप? और डेवलपमेंट के साथ क्या पैकेज? सर के सबसे पहले हम जब बीजेपी में जुड़े, इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी मुखालफत इन पहाड़ियों ने की, हमारे लिए फतवे निकाले गए, हुआ। आज हमारे लोग जब हमें वो अलग है, देखिए वो अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी कम्युनिटी को क्या क्या मसले हैं जो आप चाहते हैं कि अमित शाह बात वही कर रहा हूँ ना। जब हमें एसटी की सीटें हमारी रिजर्व हुई, हमारे लोग 20 से 30% थे, 90% लोग जुड़ के बीजेपी के साथ। अब उन लोगों को ये रिजर्वेशन दे के उसके बाद ये इशू एक बीच में निकला है, उस पे हमारी कम्युनिटी कुछ है कि यार ये अगर इन्होंने ऐसा करना था तो इस पे ये किया क्यों, पहले रिजर्वेशन दी, उसके बाद ये क्या हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर किसी गुजर ने इनके मुखालफत अगर की है तो बताएं। शुरू का ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन मैं डिबेट को आगे ले चाहता हूँ। ये जो गुजर का है वो गुजर वर्सेस एसटी वो नहीं है। एसटी को अगर मिलता है, पहाड़ी को अगर पहाड़ी वर्सेस गुजर नहीं है, अगर पहाड़ी को मिलता है एसटी स्टेटस तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम अगले इशू पर आते हैं। अगले इशू है कि अमित शाह की कल रैली है, तो राजौरी के लोग क्यों जाएंगे अमित शाह की रैली में? आखिर बीजेपी ने खासकर 370 हटने के बाद क्या ऐसा किया है जम्मू कश्मीर में कि लोग अमित शाह जी को देखने या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? डिबेट हो गया डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड है, उस पर हम फोकस करेंगे फिलहाल। उसमें बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे, लेकिन पहले बीजेपी के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं भारत भूषण जी। भारत जी, आप डोल बजा रहे हैं, क्या रीजन है? क्या कहे, क्यों बजा रहे हैं? क्या किया आपने पिछले 4-5 साल से कि आप, या 8 साल से कि आप डोल बजा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आइए आइए, हमने सब कुछ किया? देखिए, पार्टी का जो अपना मंशूर होता है, पार्टी उसके ऊपर अपना काम करती है। पार्टी के लिए किसी जात बिरादरी और किसी भी फिरके के खिलाफ ना कभी कोई काम किया जाता है और ना बीजेपी में ऐसा होता है। अब रही बात दूसरी कि 1947 1965, 71 और उसके बाद ये कोल्ड वार, ये सब अगर किसी ने देखा तो रजौरी पुंछ ने देखा, उसमें मेरे गुजर बकरवाल भाई ने भी देखा, मेरे पहाड़ी भाई ने भी देखा। ये दो जो जिला थे, और जो बारामूला है वो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। अगर अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, और आप ये देखें कि 370 टूटने के बाद, 35 एक टूटने के बाद जो उन्होंने एक नया कश्मीर की संरचना की, उसके ऊपर डेवलपमेंट में जो काम चल रहा है, या जो हम लोगों को तवक्को है कि कल वो अगर आते हैं, ये हम बड़ी बात करें ना, बड़ी बात करें कि हमारी जो मुगल रोड है वो ऑल वेदर रोड हो, वहां पे टनल बने, हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे है इसको 4 लेन किया है, हम तो बड़ी बड़ी बातें उनसे करेंगे। तो वक्को हमें इसलिए है कि जब जब उन्होंने जो कहा तो उन्होंने करके दिखाया। मैं आपको ये बताऊं, अगर पिछली सरकारों ने जो जम्मू कश्मीर में थी, उन्होंने अगर मेरे गुजर बकरवाल और इन भाइयों को अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं दिया था तो इनके साथ बुरा करने वाला। ये तो गुजर की बात है, बकरवाल वो हो गया। मेरा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट के, सारे डेवलपमेंट का जो इशू है, लोगों को ट्रेड, बिजनेस, बाकी चीजें जो है, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या आपको लगता है कि कोई आपने काम, कोई करिश्मा हुआ है जो राजौरी पुंछ में? या आप देखिए ना, आप देखिए कि अभी जो हमारी नई रोड्स बन रही, जो मुगल रोड पे जो इस बार जो टनल वगैरह जो भी ये घोषणाएं हो रही हैं, वो घोषणाएं ऐसे नहीं हो रही, प्रैक्टिकली उनके ऊपर काम हो रहा है और उसके बाद हो रही है। दूसरी ये बड़ी बात कि अगर हम यहाँ अपने एरिया के लिए अपने होम मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर लोग उमड़ के आएंगे हुए, तो आप कल देखेंगे जो यहाँ की रिपोर्ट्स है, दुनिया हैरान हो जाएगी कि लोग क्यों आ रहे हैं। अगर आप मुझे बताएं, अगर कोई होम मिनिस्टर या कोई पार्टी का बड़ा लीडर जब जहां पे जाए और अगर लोगों में उत्साह हो, अगर वहां पे लोगों में जोश हो, इसके पीछे कारण क्या होता है? इसका मतलब कि लोगों के दिलों की जो नब्ज है उनको उन्होंने टटोला हुआ है। इसी मुद्दे पर आऊंगा। एनसी के हमारे लीडर हैं और पीडीपी से हैं मुजफ्फर साहब। मुजफ्फर साहब, ये जो बीजेपी है, आपने सुना इनकी बात, ये कह रहे हैं कि लोग खुश हैं, सब कुछ चंगा है, इसलिए अमित शाह की रैली में बहुत सारे लोग आएंगे। क्या सब कुछ चंगा है? सब कुछ खैर, ये तो बीजेपी वालों ने तो कहना ही है सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा ऑल इज नॉट वेल। इन्होंने तो कहना ही कहना है,
तामीर व तरक्की की अगर आप बात करेंगे, मैं किसी सियासी मुद्दे पर मैं नहीं आऊँगा। तामीर व तरक्की जहाँ तक ताल्लुक है, राजौरी पुंछ में मेरे ख्याल में जब से ये है कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह साहब कल अगर आएंगे तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करेंगे। दूसरा, पहाड़ी कम्युनिटी को जो एक इमोशन अरोज हुआ है, उसमें सारे लोग शामिल हैं, तमाम पार्टीज के लोगों ने उनके इमोशंस को इतना अरोज किया है, तो वो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है और उस वजह से बहुत लोग अट्रैक्ट हुए हैं रैली की तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो होम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ बीजेपी के लीडर नहीं हैं, वो मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। उसमें हम सब ने कोशिश करनी है भाई कि मुल्क के होम मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं, इलाके की तामीर और तरक्की का जायजा लेने के लिए भी, और उम्मीद है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट का, जिस तरह यहाँ हमारे रेल प्रोजेक्ट बहुत अरसा से पेंडिंग है, मुझे तवक्को है, उम्मीद है कि कल जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे तो वो उस रेल प्रोजेक्ट के लिए भी कम से कम ऐलान करेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी जो बहुत अरसा से उम्मीद लगा के बैठी है, पहाड़ी कम्युनिटी की ये तवक्को है कि कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। बाकी अगर आप कहें जो ये कुछ मैं सुन रहा हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो थे वो प्रायर टू 1947 थे, थे ग्रेजिंग राइट्स उनको ऑलरेडी यहाँ के, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वो ठीक है, वो अपनी बात की, लेकिन मैं सवाल सुनिए, 370 हटने के बाद क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पे कोई चेंज आई है डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट का हो, ट्रेड का हो, बाकी चीज़ों का हो? आज जो ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं इसलिए लोग खुश हैं, तो कुछ चेंज हुई है? टू द रिवर्स तब्दीली हुई है, रिवर्स साइड। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। 370 खत्म होने के बाद आप ये कहोगे कोई तामीर और तरक्की में तेजी आई, तो वो नहीं आई, स्लो हुई है, स्लो डाउन। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ट्रेड जो है उसकी बुरी हालत है, हर उसकी वजह बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन हमें कोई उससे खातर ख्वाह कोई आप कहोगे कि 370 से के बाद कोई इम्पीटस मिला, रिवर्स हुआ है। रिवर्स हुआ। तो ये देखिए, ये एनसी है, अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी से अपोज कर रही है, कह रही है कि रिवर्स हुआ। पीडीपी से मुझे लगता है कि हम जुड़े हैं, आप अपना नाम बताएं। एडवोकेट शौकत अली। शौकत जी, आप पीडीपी से ताल्लुक रखने, जो बीजेपी की बात आपने सुनी, ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या लगता है 370 हटने के बाद क्या 370 हटना क्या सौगात लेकर आया या लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया? आप पीडीपी क्या समझ रहे हैं? देखिए, मुझे पार्लियामेंट हाउस में जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो बात कही थी, मुझे वो बात ज़हन में जब आती है तो मैं अपने इलाके को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बदकिस्मती है कि 370 के टूटने के बाद जितनी जो थी लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उन सब पे पानी फिर गया और यहाँ के लोगों ने इतनी मुसीबतें, परेशानियां 1947 के बाद पहली बार देखी होंगी, जो हमने पिछले 3 साल में देख ली। आप देखते हैं कि यहाँ के नौजवान रोड्स पर हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 46% से अबव जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। यहाँ पर इवन जो मजदूर है, जो मजदूर बाजरी और रेत निकालने के लिए दरिया पे जाता था, तो अपनी रोजी रोटी कमाता था, उसके लिए भी जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग, ठेकेदार जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात बने 370 के बाद। और यहां पर वो लोग जिन लोगों ने मतलब इस चीज के ऊपर वोट लिया था, यही सारे वादे किए कि एम्प्लॉयमेंट होगा, यहां पर इन्फ्लेशन कम होगा, यहां पर सिक्योरिटी होगी। आप देख रहे हैं कि यहां हर आए दिन जो है वो धमाके होते हैं। यहां हमारी जो मिलिटेंसी जो है, इन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। कहां हुई मिलिटेंसी खत्म? यहां तो हर रोज कश्मीर के अंदर, इवन परसों 2 दिन पहले आपने देखा उधमपुर के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो लोग तो, ना लोगों को सिक्योरिटी है, ना लोगों को जॉब्स हैं, ना लोगों की जमीनें हैं, ना लोगों को फॉरेस्ट राइट्स की बात करते हैं या किसी दूसरे राइट की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है ये सारी चीजें जो हैं ये आईवाश हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं यहां देखने को मिला, लेकिन हां, एक उम्मीद है कि अगर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल रजौरी की धरती पे आ रहे हैं तो
हैं कि यहां जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा है कोई बड़े किसी प्रोजेक्ट की जो है वो यहां पर वो अनाउंस करेंगे, और खास करके खिता पीर पंजाल राजौरी पुंछ के लिए जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहां कोई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए बड़ी तरक्की याफ्ता चीजें जो हैं वो कल अनाउंस करेंगे। हम भी देखते हैं। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि इस फार फ्लंग एरिया में, इस पीर पंजाल रीजन में, राजौरी और पुंछ के जो ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद 47 के बाद ये कुछ सेकंड होम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और अमित शाह जी जैसे होम मिनिस्टर, जिनको हम सरदार पटेल मिला सकते हैं, एक मोदी साहब का राइट हैंड जिनको हम कह सकते हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। एनसी या पीडीपी की बात करें या दूसरी हमारी जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने ओपोजिशन करनी है, उनका काम है ओपोजिशन करना, ओपोजिशन फॉर सेक ऑफ ओपोजिशन, उनका काम ही यही है कि ओपोजिशन करनी है। आज जो हमारा वेन्यू है, हमने राजौरी में जो सबसे बड़ा स्थान हमारे पास अवेलेबल था, हमने वो चुना इस रैली के लिए। और आज हमें ये परेशानी है कि जितनी दुनिया यहाँ इस अमित शाह जी को सुनने के लिए आ रही है, वो लोग कहाँ बैठेंगे, वो कहाँ रैली सुन पाएंगे। आज इस तरह लोग जो हैं उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए के लिए आ रहे हैं। 370 से पहले ये लोग कहते थे कि ये 370 अगर हटा तो यहाँ पे तो सब खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जल जाएगा, यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। अभी पीछे हर घर तिरंगा का जब कार्यक्रम आया तो मुझे लगता है कि देश में इतने तिरंगे कहीं नहीं लगे होंगे जितने जम्मू कश्मीर में लगे। हम कश्मीर के किसी कोने में, किसी गाँव में देखें कि घर घर तिरंगा जो है वो यहाँ लगाया, लोगों ने तिरंगा उठा के आगे चले। चाहते हैं आप जो होम मिनिस्टर कोई ऐसा अनाउंसमेंट करें जैसे आपको देखिए, जो भी सेंटर से जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके जो हमारा जो इम्प्लीमेंट ग्रास रूट पे नहीं हो पा रही। मैक्सिमम जो हमारे काम जो हो रहे हैं, इसी बात बहुत हो रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो इस सरकार ने पीआरई को काफ़ी मजबूत किया है। जैसे सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से थोड़े बहुत हमें नुकसान हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जो हमारा 370 टूटने के बाद, जब हमारा ये 370 टूटा, उससे पहले हमारे साथी यहाँ बता रहे थे पंचायतें इतनी एम्पावर नहीं थी। 370 टूटने के बाद यहाँ पंचायतें पावर में आई और हर आदमी इसका लुत्फ ले रहा है। हर पंचायत में हर सरपंच यहाँ लुत्फ ले रहा है। बीआरई को इतना पैसा आ रहा है कि पीआरआई जो है अपने लोगों के काम कर सक रही है। खास करके जो डेवलपमेंट में जब हम गांव में रहते हैं, गांव में जो पंचायती राज को मजबूत किया गया है, जिस तरह से सरपंचिस को पावर दी गई है, ये बहुत बढ़िया है। आज की डेट में पहले जो काम हम वीडियो ब्लॉक में या राजौरी जिला प्रशासन के पास जाते थे, आज एक सरपंच के पास जाते हैं, वो काम हो रहा है। जी, आपको लगता है कि कुछ और चीजें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो होम मिनिस्टर से आप एक्सपेक्ट करते हैं एज ए आम नागरिक? देखिए जी, हमारा सबसे पहले यहाँ की यही है कि हमारा जो हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा जो पहाड़ी स्टेटस है वो मिले, और जो एम्प्लॉइज जो हमारे डेली विजन हैं उनको परमानेंट किया जाए। सबसे पहला हमारा पहाड़ी है, दूसरा हमारा ये एम्प्लॉयमेंट जो डेली विजन है इनको परमानेंट किया जाए। कुछ और लोगों से आप अपना नाम बताएं। अरुण कुमार शर्मा। अरुण जी, सड़कों की मैंने हालत देखी, कोई अच्छी हालत नहीं है। आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्दी कंप्लीशन होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अभी तो पूरी तरह से एक खस्ता हालत है हमारी रोडों की। और उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर भी थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां पर अब ये चर्चा चल रही है, इस गांव के अंदर 25 से 30 जो आईआईटी डिग्री होल्डर हैं, एमएससी, बीएससी, डबल एमए और बहुत सारे हमारे क्वालिफाइड बच्चे हैं यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। और जो कल हमारे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि जो मेन फोकस है, जब हमारी राजौरी की जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जहाँ इतने गरीब तबका से लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, बड़ी मेहनत से अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाने के बाद एक तवक्को तो होती है कि हमारा बच्चा एक गवर्नमेंट सर्विस करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको ये स्कीम से आप लाभ? देखिए, बात करूं स्कीम की या डेवलपमेंट की, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आई हैं, ग्राउंड पे अब तक जो है कुछ इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। जो जितना इन्होंने अनाउंस किया है कि भाई इतनी स्कीमें हमारी पहुंची हैं, इतनी पई हैं, आज तक अभी तक तो हमने देखा कुछ नहीं है कि ग्राउंड में कोई स्कीमें पहुंची हैं। यहाँ तक है कि कागजों में जरूर अनाउंस हुआ है कि भाई ये पहुंच रहा है, ये हो रहा है, ये हर घर में नलका लग रहा है, हर घर में ये रोड जा रही है, ये जा रहा। लेकिन ये अनाउंस किया है कि भाई हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतना ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी तक हुआ है। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो, हम तो यही चाहते हैं कि जो पार्टी वो जो सबको लेके साथ में चले, चाहे बीजेपी हो,
चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो। मैं तो यही चाहता हूं कि ये नहीं कि चंद आदमियों को लेके चले, ये है कि जो सब गरीब को तबके को साथ में लेके चले। फिलहाल इस चौपाल के लिए मैं समीर भट्ट इतना ही। और मेरे साथ जो कैमरामैन है साहिबा, उनका और शक्ति जो हमारे साथ इस वक्त थे, जिन्होंने इस चौपाल को ऑर्गेनाइज किया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिलहाल न्यूज़ 18 के लिए मैं इतना ही। आदाब।